हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल देखा होगा आपने, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए, या फिर आगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का, जैसे कि रेलवे हो गया या अदर एसएससी से रिलेटेड जॉब है, जो एसएससी जेई ज्वाइन करना चाहते हैं, सीजीएल हो गया, तो उनके लिए आपका बहुत अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि आपका जो 8th पे कमीशन है, 8th पे कमीशन जो है, 8th पे कमीशन जो है उसको अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने। आपने देखा होगा जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका न्यूज़ हम लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इसी के रिगार्डिंग कि क्या फ़ायदा होगा और 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन में क्या क्या मतलब चेंजेस हुए थे। तो शॉर्ट में मैं बताऊंगा, ज़्यादा मतलब डीप में लेके नहीं जाऊंगा। तो बहुत ही कम टाइम में 2-3 मिनट में मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा। आपको कितना फ़ायदा होगा, जो रेलवे अभी ज्वाइन करने वाले हैं, मान लो कि आपका 2024 में जो रिक्रूटमेंट निकला था रेलवे का, तो आरआरबी जेई हो गया, एएलपी हो गया, तो उनको क्या कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा। टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, तो वो ज्वाइनिंग करेंगे तो उनको इससे कितना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो उसी पे हम बात करेंगे। अगर 2026 तक लागू हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा, तो उसी हिसाब से आपको और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो 6th पे कमीशन था, 6th पे कमीशन में आपका, 6th पे कमीशन में आपका जो था वो बेसिक जो था वो आपका 7,000 था। ठीक है, 7,000। तो इसको 7th पे कमीशन में, 7th पे कमीशन में आपका बेसिक जो हो गया वो फिटमेंट फैक्टर, एक फिटमेंट फैक्टर होता है, ठीक है, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ था 2.57 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये 17,990 के आसपास आया था। तो मिनिमम जो 7th पे कमीशन का मिनिमम बेसिक है, जो आप देखेंगे ग्रुप डी जो ज्वाइन करते हैं, ग्रुप डी, तो उनका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपये होता है। ठीक है, 18,000 रुपये होता है। ठीक है, तो अभी जो 18,000 रुपये चल रहा है, तो 8th पे कमीशन में, 8th पे कमीशन में जो है वो कितना होने का चांसेस है। तो 8th पे कमीशन में आपका, 8th पे कमीशन में आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर है, ठीक है, वो आपका 2.57 से 2.86 तक है। ठीक है, तो इस रेंज में बढ़ने का चांसेस है। मान लेते हैं कि अगर 2 फैक्टर भी बढ़ा, ठीक है, तो आपका 18,000 इंटू 2, तो 36,000 आपका बेसिक हो जाएगा। एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि अगर दो मिनिमम भी दो फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा, 2 गुना भी आपका बेसिक इंक्रीज हुआ, तो 36,000 के आसपास आपका बेसिक रिवाइज होके हो जाएगा, बेसिक रिवाइज होके हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छी न्यूज है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा जो हैं वो कैंडिडेट जो हैं वो आरआरबी जेईई को टारगेट करते हैं, तो आरआरबी जेईई का भी बता देते हैं कि आपका जो 35,400 है इनिशियल बेसिक जो है 4200 ग्रेड पे का, 4200 ग्रेड पे जो है वो लेवल 6 का। ठीक है, तो इस पे ज्वाइन करेंगे आप लोग तो 35,400 आपको बेसिक मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर मान लेते हैं 2 गुना ही हुआ, तो 35 गुना 70,800 रुपये आपका रिवाइज्ड बेसिक हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज्ड बेसिक हो जाएगा। और कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है, आज ही का न्यूज है, ये न्यूज जो है वो आज का है। ठीक है, अभी अप्रूव किया है जो भी ये कमिटी बनेगा, 8th पे कमीशन का कमिटी बनेगा। ठीक है, तो 7th पे कमीशन का जो कार्यकाल है, जो कार्यकाल है 7th पे कमीशन का, वो आपका 31 दिसंबर 2025 तक है। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा इसका कार्यकाल। तो वही 8th पे कमीशन बना है ताकि जो आपका पे है 6th 7th पे है उसको रिवाइज करके 8th पे लेके आए, और जो भी रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिया जाएगा उसको 2026 में आपका लागू किया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ अप्रूवल हुआ है और लागू जो होगा वो रिकमेंडेशन सब कुछ देखने के बाद, जब आपका पेश होगा सब कुछ, 8th पे कमीशन कमेटी का जो भी दस्तावेज होंगे वो पेश होंगे, उसके बाद 2026 में लगभग चांसेस हैं कि लागू हो जाएगा। ठीक है, तो
आप देख सकते हैं कि आपको कितना फायदा होगा। तो मैं एक बार आपको फायदा भी बता देता हूं कि कितना होने वाला है। तो आरआरबी जेई का मैं बताऊंगा फायदा कितना होने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में ही, ट्रेनिंग पीरियड में ही, ठीक है, आप जब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अगर 7th पे कमीशन पे जाया जाए, 7th पे कमीशन पे, तो आपका 35,400 बेसिक है। ठीक है, इस पे 1.6 मान लेते हैं कि अभी आपका ज्वाइनिंग जो है वो अगस्त या फिर सितंबर तक हो जाता है 2025। तो आपका जो डीए है वो अभी चल रहा है 1.53। ये मान लेते हैं कि अभी ये जो जनवरी से जुलाई वाला है वो 4% दे दे, और जुलाई से जो आपका जनवरी टू जून वो 4% 25 में, ठीक है, और जो जुलाई टू आपका दिसंबर वो 3% मान लेते हैं। तो 4 3 7 और 3 10, तो वो 1.6 नहीं 53% है ये। ठीक है, 53% है ये। तो 4 3 7, तो ये 60% हो जाएगा डीए रिवाइज होके। ठीक है, आपका जुलाई के बाद, अभी दिसंबर मतलब जुलाई 2025 के बाद 60% हो जाएगा। तो आप लोग उस टाइम तक ज्वाइन कर लोगे, अक्टूबर तक, मे बी अक्टूबर तक ज्वाइन कर लोगे, तब तक आपका डीए जो होगा वो 60% होगा। ठीक है, तो 60% होगा तो आपका जो सैलरी बनेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बस आपका बेसिक प्लस आपका डीए मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक प्लस डीए मिलेगा, तो इसमें कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 35,400 इंटू 1.6, ठीक है, तो आपको 56,640 रुपए इन हैंड मिलेगा अगर 7th पे कमीशन में आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, अगर आप 8th पे कमीशन में ज्वाइन करते हैं, मान लो कि आपका ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट हो जाए, जनवरी में 2026 में हो जाए, और ये 8th पे कमीशन लागू हो जाए, तो मे बी 2 फिटमेंट फैक्टर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो 35 गुना 70,800 आपका तो बेसिक हो जाएगा, प्लस डीए रिवाइज होके अपना मुझे जहां तक लगता है कि डीए जो रिवाइज होके फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा फिर से रिवाइज होके। तो आपका इन हैंड मान लेते हैं कि फर्स्ट मंथ में, मतलब हर एक 6 महीने पे ये इंक्रीज होगा, मतलब 3% 4% हो गया हर एक 6 महीने पे, जैसा 7th पे कमीशन का है वैसा ही आपका रिवाइज होके होगा। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा डीए बेसिक प्लस डीए, तो आपका जो हो जाएगा 70,800। ठीक है, डीए हम जीरो मान के चलते हैं कि डीए आपको नहीं मिलेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, तो 70,000 और यहाँ 56,000, तो मान लेते हैं कि 14,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग के लिए, हमारे लिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सीबीटी 2 पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सीबीटी 2 जो है वो आपका मार्च तक होने के चांसेस हैं। ठीक है, मार्च तक होने के चांसेस हैं, तो सीबीटी 2 पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये सोच के ध्यान देना है कि मतलब अगर ये एग्जाम निकल जाता है तभी भी आपको एक हैंडसम सैलरी मिलेगा, अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा, मोटा पैसा मिलेगा, तो वो सोच के आपको तैयारी करना है। ठीक है, आपका बेरोजगारी टैग हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। ठीक है, आप सब कुछ अफोर्ड कर पाओगे, सब कुछ ले पाओगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, माता पिता खुश हो जाएंगे। तो ये सोच के आपको अपना जो भी है सीबीटी 2 के लिए 2-3 मंथ है, वो आपको जनवरी चल रहा है, फरवरी है और मार्च है, तो 2 महीना मान के चलते हैं, 2 महीना आपको आपके पास है, तो इसका यूटिलाइज कीजिए। 2 महीना मतलब 60 डेज का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। इतना यूटिलाइज कीजिए कि मान लेते हैं 12 से 14 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं पर डे। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी कीजिए कि आपको इतना सैलरी मिलने वाला है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, आपके माता पिता खुश रहेंगे। तो सबका सोच के थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी मतलब बहुत चीज करने के लिए आपके पास बहुत सारा, मतलब बहुत उम्र है। ठीक है, आप बहुत मतलब चीजें कर सकते हैं आगे। अगर एक बार जॉब ले लेते हैं तो कोई मतलब एक कमेंट किया था किसी ने, मैंने देखा था अभी। ठीक है, तो वो बोल रही थी आप लोग जैसा यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो ये 2024 वाला एग्जाम देते तो नहीं निकाल पाते। ठीक है, नहीं निकाल पाते, जो आरआरबी जेई वाला है। ठीक है, नहीं निकाल पाते। उसको कैसे पता कि 2019 में मैं निकाल लिया तो 2024 में मैं नहीं निकाल पाऊं? हाँ, क्यों? 2019 और 2024 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? 2019 में तो पैटर्न भी मुझे नहीं पता था, पैटर्न नहीं पता था, आप लोग को तो पैटर्न भी पता है।
कैसा एग्जाम आएगा, CBT 1 में क्या आएगा। आपके पास तो PYQ क्वेश्चंस भी थे, हमारे पास क्या था, PYQ क्वेश्चंस थे। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे लिए तो न्यू था, हमारे लिए तो सारा कुछ न्यू था। और हमारे में कितना 25 लाख के आसपास फॉर्म भरा था, आप चेक कर लो RTI, आप लोग में 10 से 12 लाख फॉर्म भरा है, ठीक है। तो ये नहीं सोचो कि कंपटीशन यहाँ पे कम था यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जगह सेम कंपटीशन था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी कर सकता हूं तो यहाँ पे भी बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। बस टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, स्मार्ट वर्क आना चाहिए कि कैसे क्या चीजों को पढ़ना है और क्या राइट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2019 में किया तो 2024 में अभी अगर मैं रहता तो नहीं कर पाता, ठीक है। जो मेरा जिस टाइम मेरा सिचुएशन था मैं किया, जिस टाइम मेरा एज था मैंने किया। अभी मेरा एज नहीं है, मैं वो मुकाम पहले ही पा लिया हूं, तो मैं क्यों मतलब इसके लिए जाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज देखो, जिस स्टेज में मैं था वो उस टाइम मैंने किया, जिस स्टेज में आप हो, आप मेहनत करोगे तो आपका भी हो जाएगा। मेहनत नहीं करोगे, बहुत सारा बात करोगे, ये करोगे, घूमोगे फिरोगे, तो उसके लिए मैं थोड़ी पढ़ने आऊंगा, आपको खुद पढ़ना है। तो वो सोच के देखो, ठीक है। तो 2 महीना बचा हुआ है, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। और ज्वाइन कीजिए रेलवे को, अच्छी खासी सुविधाएं बहुत सारी मिलती है, ठीक है। तो वो सुविधाओं पर भी मैं बताऊंगा एक एक करके सब कुछ, पास वास कितना मतलब यूज कर सकते हैं आप लोग साल में, 2-3 साल में, ठीक है। तो सब कुछ मैं बताऊंगा क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज क्या होते हैं, एजुकेशन अलाउंस क्या होता है, सब कुछ एक एक करके सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।